हेलो, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर वचन, जिसको अंग्रेजी में हम नंबर कहते हैं, इसके संबंध में आप इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आगे देखेंगे हम। इस वीडियो में हम देखेंगे एवं पढ़ेंगे वचन क्या है, वचन के भेद कौन कौन से हैं, एक वचन क्या है उसकी परिभाषा, बहुवचन क्या है उसकी परिभाषा, और साथ में ये भी देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में वचन के कौन कौन से भेद हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करें हम। वचन, जिसको अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, शब्दों के संख्यात्मक रूप को वचन कहते हैं। अर्थात संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ वाणी या बात भी होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं मृदु वाणी, अर्थात मृदु वचन है, और कई बार इसका हम अर्थ बात से भी लगाते हैं, कहते हैं कि बात का पक्का, अर्थात वचन का पक्का। तो ये भी वचन का एक उदाहरण है। परिभाषा के रूप में देखें हम तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप में किसी वस्तु, व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम कि लड़की खेलती है। लड़की खेलती है तो इससे आशा स्पष्ट हो रहा है कि एक लड़की है, और लड़कियां खेलती हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कई लड़कियां हैं। इसी तरह लड़का पढ़ रहा है तो एक लड़का है, और लड़के पढ़ रहे हैं, इसका आशय होगा कि बहुत सारे लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम वचन के भेद। हिंदी में वचन के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, एक वचन एवं बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन के तीन भेद पाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। अंग्रेजी में वचन, जिसको हम नंबर कहते हैं, कि इसके दो भेद हैं, सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर। यहाँ पर भी इसके दो ही भेद हैं। अब हिंदी के जो दो भेद हैं उसके बारे में देख लें कि एक वचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, टोपी, बंदर, रोटी, माला, लता आदि। इसी तरह बहुवचन देखें हम, शब्द के जिस रूप से बहुत सी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, टोपियाँ, बंदरों, रोटियां, मालाएं, लताएं। अब यहाँ पर दोनों को मैंने सिमिलर इसलिए रखा हूँ ताकि आपको अंतर समझ में जाए। लड़का तो एक वचन का उदाहरण है, और लड़के, इसका मतलब कई लड़के हैं, तो ये बहुवचन का उदाहरण है। इसी तरह टोपी एक वचन का उदाहरण है, तो टोपियाँ बहुवचन का उदाहरण है। बंदर एक वचन का उदाहरण है, तो बंदरों बहुवचन का उदाहरण है। रोटी एक वचन का उदाहरण है, तो रोटियाँ बहुवचन का उदाहरण है। मालाएँ एक वचन का उदाहरण है, तो मालाएँ बहुवचन का उदाहरण है। इसी तरह लता एक वचन का उदाहरण है, तो लताएं बहुवचन का उदाहरण है। इस तरह से ये हमने वचन के भेद देख लिए। अब हम देखेंगे कि पहचान, कैसे संज्ञा एवं सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान होती है। लड़की पढ़ रही है, यहाँ पर लड़की क्या है? संज्ञा है, तो लड़की पढ़ रही है और लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर लड़की अगर है तो एक वचन, और लड़कियां हैं तो बहुवचन है, अर्थात संज्ञा के माध्यम से भी हम पहचान रहे हैं। इसी तरह तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही है, ये भी संज्ञा है, तो इससे हम पहचान पता है। अब देखेंगे सर्वनाम, वह सो रहा है। वह सो रहा है, इसका मतलब एक वचन, और वे सो रहे हैं, वे मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, वे सो रहे हैं, उसका मतलब बहुवचन हो जाता है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, एक वचन, और हम पत्र लिख रहे हैं, बहुवचन। अगला देखेंगे हम, क्रिया के द्वारा वचन की पहचान।
क्रिया के द्वारा मोर नाच रहा है, यहाँ पर रहा है तो एक वचन है, और मोर नाच रहे हैं तो ये बहुवचन का उदाहरण है। हाथी पानी पी रहा है, ये एक वचन का उदाहरण है, और हाथी पानी पी रहे हैं ये बहुवचन का एक प्रमुख उदाहरण हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसके माध्यम से कई बार हम एक वचन में रहते हुए भी उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी आदरणीय या सम्मानीय व्यक्ति के लिए हमें सदैव बहुवचन का इस्तेमाल या उपयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि महात्मा गांधी जी भोपाल गए थे, तो महात्मा गांधी जी भोपाल गए थे तो ये बहुवचन में ले रहे हैं, है ना। शास्त्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो ये थे जो है ये बहुवचन का हम उदाहरण ले रहे हैं। इसी तरह दूसरा एक और अगर देख रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हम सदैव किसी भी संबंध को दर्शनीय संबंध के लिए समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाना, ताऊ, मामा, मामी, ये भी जो है एक वचन का उदाहरण है। इसी तरह कुछ द्रव्य हैं, दूध, दही, पानी, लस्सी, घी, रायता आदि, इनका उपयोग भी जब हम करते हैं तो एक वचन में ही इनका प्रयोग हम करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, अश्रु, आंसू, अक्षर, आशीर्वाद, दर्शन आदि, ये बहुवचन के भी उदाहरण हो सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।